मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हरियाणा के नेशनल हाईवे वाला टॉपिक है। तो आज उसकी सेकंड क्लास रहेगी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी जो आगामी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना। ये रहेगी हरियाणा के जो नेशनल हाईवे है उसकी सेकेंड क्लास, एक क्लास पहले हो चुकी है। तो अच्छे से आप पॉइंटों को नोट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं NH71A। तो NH71A से क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH71A का नया नाम क्या हो गया है। तो NH71A का नया नाम हो गया है 709, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो NH71A है उसकी लंबाई कितनी है। तो उसकी लंबाई रहेगी 72 किलोमीटर। और फिर क्वेश्चन ये बनता है कि जो NH71A है ये कहां से कहां तक रहेगा। तो NH71A रहेगा रोहतक से पानीपत, ठीक है। तो NH71A रहेगा रोहतक से पानीपत तक रहेगा NH71A और इसका नया नाम हो गया है 709। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो NH71A है ये सोनीपत में कहां से होकर जाता है या सोनीपत में कहां से गुजरता है। तो आंसर था गोहाना। तो ये सोनीपत के गोहाना से होकर गुजरता है NH71A, क्योंकि सोनीपत के अंदर और भी स्थान है जैसे राई है, मुरथल है, गन्नौर है, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत से स्थान हैं सोनीपत के अंदर। तो ये जाता है NH71A सोनीपत के गोहाना होकर। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि रोहतक से पानीपत कौन सा NH है। तो NH71A रहेगा जिसका नया नाम हो गया 709 और ये सोनीपत के गोहाना से होकर जाता है। इसकी लंबाई रहेगी 72 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं NH71B की। NH71B, तो NH71B कहां से कहां तक है। तो NH71B है रेवाड़ी से पलवल तक। रेवाड़ी से पलवल तक क्वेश्चन पूछते हैं कि रेवाड़ी से पलवल तक कौन सा NH है। तो NH71B रहेगा। और NH71B का नया नाम क्या हो गया। तो NH71B का नया नाम हो गया 919 और इसकी लंबाई कितनी है। तो NH71B की लंबाई रहेगी 69 किलोमीटर, ठीक है। 69 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी NH71B की। और NH71B का नया नाम हो गया 919 और ये रहेगा रेवाड़ी से पलवल। और जो NH71B है तो ये कहां कहां से जाता है। ये रेवाड़ी से पलवल जाता है, लेकिन किस किस जिले से होकर जाता है। तो ये NH71B ये गुरुग्राम और मेवात होकर जाता है। जैसे रेवाड़ी से गुरुग्राम, मेवात और फिर ये जाता है पलवल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो NH71B है ये गुरुग्राम में कहां से होकर जाता है। तो ये गुरुग्राम के सोना होकर जाता है। गुरुग्राम में जो सोना है तो गुरुग्राम के सोना होकर जाता है, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर मानेसर है लेकिन मानेसर से होकर नहीं जाता, ये गुरुग्राम के सोना होकर जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। और मेवात में कहां से होकर जाता है। तो मेवात में तावड़ू। तो मेवात के तावड़ू गुरुग्राम के सोना होकर ये जाता है NH71B रेवाड़ी से पलवल और इसका नया नाम हो गया 919, ठीक है। नया नाम 919 हो गया और इसकी लंबाई रहेगी 69 किलोमीटर। आगे हम बात करें NH73A। तो पहले तो बात करते हैं कि NH73A कहां से कहां तक है। तो NH जो 73A है ये रहेगा जो यमुनानगर जिला है, यमुनानगर से पोटा साहिब तक, यमुनानगर से पोटा साहिब तक रहेगा NH73A, ठीक है। तो NH73A यमुनानगर से पोटा साहिब रहेगा। ये पोटा साहिब हरियाणा में नहीं पड़ता, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है पोटा साहिब। तो पोटा साहिब हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है सिरमौर। तो पोटा साहिब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पड़ता है। यमुनानगर के पोटा साहिब तक कौन सा NH रहेगा। तो NH रहेगा 73A। 73A का नया नाम हो गया है 907 और इसकी लंबाई है 42 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जो NH73A है, NH73A हरियाणा के किस जिले में है। तो NH73 रहेगा हरियाणा के यमुनानगर जिले में, क्योंकि आगे तो ये चला जाता है पोटा साहिब जो सिरमौर जो जिला है हिमाचल प्रदेश का वहां चला जाता है। लेकिन हरियाणा में कौन सा जिला रहेगा। हरियाणा में यमुनानगर जिला रहेगा। तो यमुनानगर से पोटा साहिब तक NH73A, नया नाम होगा इसका 907। आगे हम बात करते हैं NH21A की। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि NH21A। तो NH21A का नया नाम हो गया है 105, ठीक है। NH21A का नया नाम हो गया है 105 और NH21A कहां से कहां तक रहेगा। तो ये रहेगा पिंजौर से बद्दी। पिंजौर जो पंचकुला जिले में पड़ता है। तो ये जो पंचकुला जिला है, पंचकुला जिले में जो पिंजौर है, ठीक है। पंचकुला जिले में जो पिंजौर है, पिंजौर से ये जाता है बद्दी। बद्दी पड़ता है
हिमाचल प्रदेश में बद्दी पड़ता है। और ये बद्दी किस जिले में पड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सोलन। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में जो बद्दी है वहां तक जाता है ये, ठीक है, NH21 से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH21 से जो पंचकुला में जो पिंजौर है, पिंजौर से बद्दी जाता है या पिंजौर से हिमाचल प्रदेश जाता है। तो NH21A का नया नाम क्या हो गया? तो NH21A का नया नाम हो गया है 105। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, NH21A का नया नाम क्या हो गया है? 105। और इनको याद करने का एक तरीका ये है, हरियाणा के अंदर जितने भी जो नेशनल हाईवे हैं और जिनके नाम के आगे जैसे A, B ये सेक्शन दे रखे हो, तो उनके जो नाम चेंज हुए हैं वो थर्ड मतलब 3 डिजिट में चेंज हुए हैं। जैसे कि 71A का नया नाम हो गया है 709, ठीक है, 71B का नया नाम हो गया 919 और 73A का नया नाम हो गया 907, 21A का नया नाम हो गया 105। आगे हम बात करते हैं NH22 यानी कि NH जो 22 है। तो अब बात करते हैं कि जो NH22 है ये कहां से कहां तक है? तो NH22 रहेगा अंबाड़ा से कालका तक। जो पंचकुला में जो कालका है ये वहां तक जाता है NH22, तो अंबाड़ा से कालका तक। तो ये अंबाड़ा से पंचकुला पिंजौर होते हुए ये जाता है पंचकुला के कालका तक, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। NH22 क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो NH22 है 22 है, इसका नया नाम क्या हो गया? तो इसका नया नाम हो गया है 5। NH22 का नया नाम हो गया है 5 और ये अंबाड़ा से कालका तक जाता है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करें कि और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन बनते हैं अंबाड़ा से एक NH है जिसका नाम है अंबाड़ा से शहजादपुर। ये जो शहजादपुर है, शहजादपुर अंबाड़ा जिले में पड़ता है। बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि जो ये शहजादपुर है ये किस जिले में पड़ता है? तो अंबाड़ा से शहजादपुर, शहजादपुर अंबाड़ा में पड़ता है, ठीक है। अंबाड़ा से शहजादपुर, शहजादपुर से काला अम्ब। और ये जो काला अम्ब है, काला अम्ब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, लेकिन ये जो काला अम्ब है, काला अम्ब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पड़ता है। तो अंबाड़ा से शहजादपुर होते हुए काला अम्ब तक NH रहेगा जिसका नाम है 72, ठीक है, जिसका नाम रहेगा 72। और फिर एक NH है जिसका नाम है पंचकुला, जो पंचकुला से अंबाड़ा के शहजादपुर, शहजादपुर से ये जाता है यमुनानगर तक, ठीक है। इसका नाम रहेगा NH73, ठीक है। पंचकुला से शहजादपुर होते हुए यमुनानगर तक रहेगा NH73 और अंबाड़ा से शहजादपुर होते हुए काला अम्ब तक रहेगा NH72। वैसे तो ये जो NH72 है, NH72 ये काला अम्ब के बाद ये पोटा साहिब होते हुए ये उत्तराखंड के हरिद्वार तक जाता है। और ये जो पंचकुला जो ये NH73 है ये पंचकुला से शहजादपुर होते हुए फिर ये यमुनानगर होते हुए फिर ये जाता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले तक। लेकिन हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो NH72 है, NH72 रहेगा अंबाड़ा से शहजादपुर होते हुए काला अम्ब तक, ठीक है। और पंचकुला से शहजादपुर होते हुए यमुनानगर तक रहेगा NH73। अब इसके भी नाम मतलब चेंज हुआ है हरियाणा के अंदर, इसका भी नया नाम हुआ है। तो अब नाम जो नया चेंज हुआ वो इस प्रकार हुआ है, पंचकुला से शहजादपुर, शहजादपुर से काला अम्ब। अच्छे से नोट करना, पंचकुला से शहजादपुर, शहजादपुर से काला अम्ब तक इसका नया नाम हो गया है 7, ठीक है। पंचकुला से शहजादपुर, शहजादपुर से काला अम्ब, तो इस पूरे का नाम हो गया है 7। और जो अंबाड़ा से शहजादपुर, शहजादपुर से यमुनानगर, अंबाड़ा से शहजादपुर, शहजादपुर से यमुनानगर तक इसका नाम हो गया है 344, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना क्योंकि नया नाम एग्जाम में पूछते हैं। तो अंबाड़ा से शहजादपुर, शहजादपुर से यमुनानगर, इसका तो नया नाम हो गया 344। और पंचकुला से शहजादपुर, शहजादपुर से काला अम्ब, इसका नया नाम हो गया है 7। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करें कि हरियाणा के अंदर एक NH है जिसका नाम है, देखो जो खन्नौरी पड़ता है संगरूर जिले में। और जो संगरूर जिला है, संगरूर जिला किस में पड़ता है? ये पंजाब का। तो पंजाब का जो संगरूर जिला है उसमें एक स्थान है जिसका नाम है खन्नौरी, ठीक है। और ये जो खन्नौरी है, खन्नौरी से एक NH आता है और ये हरियाणा में जींद के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है नरवाना, जींद के नरवाना, ठीक है। फिर ये जींद प्रॉपर सिटी और फिर जींद के बाद फिर ये जुलाना और जुलाना होते हुए ये फिर रोहतक जिले में, रोहतक जिले से फिर ये झज्जर के डिग्गल गांव में और फिर ये डिग्गल होते हुए फिर ये जाता है रेवाड़ी और रेवाड़ी जिले में फिर एक जगह है जिसका नाम है बावल,
तो बावल तक जाता है, तो इस NH का क्या नाम है, तो इस NH का नाम रहेगा NH71। ठीक है। खन्नौरी से जींद के नरवाना, फिर जींद, फिर ये जुलाना, फिर रोहतक, फिर रेवाड़ी और फिर रेवाड़ी के बावड़ तक, इस NH का नाम है 71। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, इस NH का नाम रहेगा 71। और एक NH है जिसका नाम है, जो मतलब अंबाड़ा से कुरुक्षेत्र में एक जगह जिसका नाम है इस्माइलाबाद, और फिर ये इस्माइलाबाद के बाद कुरुक्षेत्र में एक जगह जिसका नाम है पेहुआ। तो कुरुक्षेत्र के पेहुआ, इस्माइलाबाद होते हुए फिर ये कैथल जिले के बाद ये जींद जिले में, और जींद जिले में ये नरवाना, और जींद जिले में फिर ये उचाना होते हुए ये जाता है हिसार जिले में, और हिसार जिले में एक स्थान है बरवाड़ा। ठीक है। तो हिसार के बरवाड़ा, और बरवाड़ा के बाद ये फिर ये प्रॉपर हिसार, और फिर ये उसके बाद भिवानी में एक जगह जिसका नाम है शिवानी पड़ता है तोसाम में। ठीक है। और ये तोसाम किस जिले में पड़ता है, तो तोसाम भिवानी में पड़ता है। और फिर ये हिसार के बाद जाता है ये राजगढ़ जो राजस्थान में पड़ता है। राजगढ़ राजस्थान के किस जिले में है, तो ये चूरू जिले में पड़ता है। तो इस NH का नाम रहेगा NH65, ये रहेगा NH65। तो ध्यान रहे, अंबाड़ा से कुरुक्षेत्र कैथल जींद होते हुए फिर हिसार, फिर भिवानी में ये जगह है शिवानी। ठीक है। और फिर शिवानी से फिर ये राजस्थान के राजगढ़ तक जाता है। इस NH का पुराना नाम रहेगा 65 यानी कि 65। अंबाड़ा से लेकर राजगढ़ तक इसका नाम रहेगा NH65। और खन्नौरी से जींद होते हुए फिर रोहतक, फिर रेवाड़ी के बावड़ तक, इसका नाम रहेगा NH71। तो ये रहेंगे इनके पुराने नाम। अब बात करते हैं कि इनके नए नाम क्या हो गए इन NH के, क्योंकि ये तो पुराने नाम है। ठीक है। अब जो इनके जो नाम चेंज हुए हैं वो टुकड़ों में नाम चेंज हुए हैं इनके। तो ध्यान रहे, अंबाड़ा से कुरुक्षेत्र के इस्माइला पेहुआ, फिर कैथल, फिर ये जींद के नरवाना तक। तो अंबाड़ा से नरवाना तक तो इसका नाम हो गया है 152, ये रहेगा नया नाम। ठीक है। क्योंकि नया नाम ही एग्जाम में पूछते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अंबाड़ा से नरवाना तक या अंबाड़ा से जींद तक NH का नया नाम क्या हो गया, तो आंसर रहेगा 152। ठीक है। फिर जो खन्नौरी है, जो संगरूर जिले में पड़ता है पंजाब के, तो खन्नौरी से नरवाना और फिर ये नरवाना से हिसार होते हुए फिर ये राजगढ़ तक, इस NH का नाम क्या हो गया है, इस NH का नया नाम हो गया है 52। इसका नया नाम रहेगा 52। ठीक है। अब कौन सा रह गया, अब रह गया जो जींद, मतलब यहां से नरवाना से रोहतक से रेवाड़ी के बावड़ तक, इसका नया नाम क्या हो गया, इसका नया नाम हो गया 352। अब एक बार फिर रिपीट करता हूं, अच्छे से नोट कर लेना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि इनके जो नाम चेंज हुए हैं वो टुकड़ों में चेंज हुए हैं। देखो, अंबाड़ा से कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फिर ये राजगढ़ तक इसका पुराना नाम था 65। खन्नौरी से जींद, रोहतक, रेवाड़ी, बावल तक इसका पुराना नाम था NH71। अब इनके नए नाम इस प्रकार हैं। अंबाड़ा से नरवाना तक तो नाम हो गया है 152 नया नाम, और खन्नौरी से नरवाना से लेकर राजगढ़ तक। ठीक है। खन्नौरी से नरवाना यानी कि खन्नौरी से जींद से फिर ये राजगढ़ तक इसका नया नाम हो गया है 52। और फिर ये जींद जो है, जींद में ये नरवाना है, तो यहाँ से लेकर फिर रोहतक, फिर रेवाड़ी, बावल, तो यहाँ से बावल तक इसका नया नाम हो गया है 352। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक बार ये भी मैं नोट कर देता हूँ कि अंबाड़ा से शहजादपुर और काड़ाम तक इसका पुराना नाम था NH72, और पंचकुला से शहजादपुर होते हुए यमुनानगर तक इसका नाम था 73। और नए नाम इनके नाम भी टुकड़ों में चेंज हुए हैं। तो ध्यान रहे, पंचकुला से शहजादपुर से कालाम तक इसका नया नाम रहेगा 7। ठीक है, 7 हो गया। और फिर अंबाला से शहजादपुर और शहजादपुर से यमुनानगर, तो इसका नया नाम हो गया 344। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर बात करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट भी हैं। एक ये है कि 16 लेन का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। 16 लेन का तो वो रहेगा सोलना रोड पर।
सोना रोड गुरुग्राम जिले में, सोना रोड गुरुग्राम जिले में है। ठीक है, 16 लेन का सबसे छोटा व चौड़ा नेशनल हाईवे और इसकी लंबाई रहेगी 3 किलोमीटर। लेकिन हरियाणा का अगर सबसे छोटा नेशनल हाईवे पूछे तो आंसर रहेगा NH 64, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है चम्बल, जो सिरसा के डबुवाड़ी से चंडीगढ़ तक जाता है, लेकिन उसकी लंबाई रहेगी 5 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो बात करते हैं कि 16 लेन का सबसे छोटा व चौड़ा, ये चौड़ा भी रहेगा, ये रहेगा सोना रोड गुरुग्राम में, इसकी लंबाई रहेगी 3 किलोमीटर। आगे हम बात करें अंबाला से साहा, अंबाला से साहा जो NH है उसकी लंबाई रहेगी, सॉरी अंबाला से साहा जो नेशनल हाईवे है उसका नाम क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका नाम रहेगा 444A, क्योंकि ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, इसको मंजूरी मिल चुकी है, ये बन चुका है। अंबाला से साहा जो नेशनल हाईवे है उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा 444A। आगे हम बात करें करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और मतलब अभी रिसेंटली नेशनल हाईवे बना है, तो नेशनल हाईवे 152D NH 152D, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH 152D हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो NH 152D हरियाणा के 8 जिलों से होकर गुजरता है, और इसको कई जगह पर इसको नारनौल अंबाला एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, नारनौल अंबाला एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, और ये हरियाणा के 8 जिलों से होकर गुजरता है, ये नोट कर लेना आप। अब वो 8 जिले कौन से हैं, तो ये महेंद्रगढ़ के नारनौल से शुरू होता है, महेंद्रगढ़ जो जिला है उसमें जो नारनौल है वहाँ से शुरू होता है, तो महेंद्रगढ़ में जो नारनौल है वहाँ से शुरू होता है, फिर ये दादरी जिला, फिर भिवानी जिला, फिर रोहतक, फिर जींद, फिर करनाल, फिर कैथल, फिर कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये 8 जिले हो गए। और कुरुक्षेत्र में बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में ये इस्माइलाबाद, कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तक जाता है, कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो वो रहेगा NH 64, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है चम्बल, जो जाता है डबुवाड़ी से चंडीगढ़ तक, हरियाणा में उसकी लंबाई रहेगी 5 किलोमीटर। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रहेगा NH 10, जिसका नाम हो गया है 9, और उसकी लंबाई रहेगी 285.85 किलोमीटर, यानी कि 286 किलोमीटर। ठीक है, ये रहेगा हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH 10, जो दिल्ली से लेकर डबुवाड़ी तक है, दिल्ली से लेकर सिरसा के डबुवाड़ी तक है। ठीक है, अब बात करें हरियाणा में कुल नेशनल हाईवे कितने हैं। पहले जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता था तो आंसर होता था 32, लेकिन अब हरियाणा के अंदर कुल नेशनल हाईवे रहेंगे 34। अब हरियाणा के अंदर कुल नेशनल हाईवे रहेंगे 34, यानी कि 34 रहेंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक था, सेकंड क्लास थी नेशनल हाईवे की। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे आपका हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।